So very good evening everyone. This side Sanu, founder of Films Flat, and today we are having now the second lecture of decision making power test. I guess कि मैंने already दो YouTube पे lecture इसका upload कर चुका हूँ. This is would be the third lecture of decision making power, especially for the second lecture of decision making power, the third class of demo class. So what exactly we are going to cover today, that how to build a strong decision making power. Because at the end, जब हम जर्नी के एंड पे जा रहे हैं, तो we have to be very clear about that कि whether it should be B or C. Because जब भी आप क्लैट के पांचवे पेपर को करेंगे, जब अपने जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो व्हाट यू विल थिंक दैट, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कि आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर ले रहे हैं, बट यू आर स्टक बिटवीन द टू ऑप्शन, द लास्ट टू ऑप्शन. इट कुड बी इधर ए और बी, बी और सी और डी, व्हाटसोएवर. At that point of time, decision making power makes you help to choose the right option. It will insist, it will help you, it will assist you to choose the right option. So जब हम बात करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग पावर पे, तो मैं तुमको कुछ कहानी बताता हूँ. आई विल जस्ट टेल यू द सम स्टोरीज. लॉक किया, ध्यान से सुनना. कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं, वो उनको जब सीआर में कहो कि वाई यू हैव चूज द ऑप्शन बी, दे विल से यू कि मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही थी, गट्स फीलिंग आ रही थी, इंस्टिंक्ट कह रहा था, दे विल टेल यू समथिंग लाइक दैट. बट ऐसा नहीं होता है. जब भी आप किसी भी ऑप्शन को मार्क कर रहे हो, इफ यू आर चूजिंग एनी ऑप्शन, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हें ये बहुत क्लैरिटी होना चाहिए कि वाई आर यू चूजिंग ऑप्शन ए. आप ऑप्शन ए क्यों चूज कर रहे हो? व्हाट इज द पॉइंट टू चूज ऑप्शन ए? दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड, कि आखिर में आप ऑप्शन ए को क्यों चूज कर रहे हैं. सेकेंड पॉइंट इज दैट, कि जब आप मॉक्स को दोगे, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत रियलिटी, जब आप मॉक्स को दोगे, तो हर एक इंस्टीट्यूट की अपनी एक पैटर्न होती है मॉक्स को देने का. दे विल गिव यू सर्टेन पैटर्न. तो तुम्हें क्या होगा, तुम उस मॉक में कहीं ना कहीं तुम एलिमिनेशन सीख जाओगे, कि भाई इनका आंसर लिखने का जो तरीका है, जब भी ये लीगल में, जब ये ज्यादा लीगल लैंग्वेज का यूज करते हैं, वेन एवर दे यूज, ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम लीगल नॉलेज, तो वो आंसर करेक्ट हो जाता है. तो तुम क्या सीखे, कि भाई एक कोचिंग के मॉक को तुमने 100 बार एनालाइज कर लिया. कितनी बार तुमने एनालाइज कर लिया? 100 टाइम्स. अब तुम्हें पैटर्न समझ में आने लगा, कि अच्छा वाई दिस ऑप्शन बी ए, अच्छा वाई दिस ऑप्शन बी बी, इनका क्यों ए और बी नहीं होगा. बट ये स्ट्रैटेजी तुम्हें मॉक में स्कोर लेकर आती है. मैंने कहा ना कि बहुत सारे बच्चे मॉक्स में 100 स्कोर लेकर आते हैं, बट वो डी डे पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं. क्यों? वो कोचिंग के पैटर्न को हैक कर लेते हैं, कि इनका आंसर ए क्यों दिया जा रहा है. क्योंकि जब आप एक ही कोचिंग के मॉक को बार बार लगाओगे, इफ यू विल जस्ट ट्राई टू सॉल्व द सेम कोचिंग मॉक अगेन अगेन, तो यू विल अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ देयर मार्किंग क्वेश्चन. यू विल अंडरस्टैंड कि वो लोग कैसे रैशनल बनाते हैं, क्योंकि एक आपको रैशनल निकालने का तरीका हो जाता है. बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या मिस कर देते हो? आप कॉन्सेप्ट मिस करने लगते हो. आप कॉन्सेप्ट मिस करने लगते हो. आप मिस करने लगते हो लर्निंग के प्रोसेस को. ठीक है, आप मिस करने लगते हो लर्निंग के प्रोसेस को. ठीक है. एक स्टूडेंट था जो हमारे पास आया था लास्ट ईयर, है ना, हमारे केवी 2 में था, बट वो किसी एक्स कोचिंग से था. तो ही वॉज गेटिंग ए स्कोर ऑफ 90+ इन दैट कोचिंग, 90+. और वो हमारे पास जब पहला फिल्म्स का मॉक दिया, तो उस समय उसका मॉक का स्कोर आया 50. नाउ ही वॉज कंप्लीटली शॉक्ड, कि सर मैं 90+ ला रहा हूँ पिछले 3 महीने से, अचानक से मेरा 50 क्यों आ गया. तो मेरे को समझ में आ गया कि व्हाट हैपेंड विथ हिम. मैं टेल मी, तुम इस कोचिंग के मॉक को कितने बार दिए? और सर मैंने 70+ मॉक दिए हैं, सिर्फ इसी कोचिंग के. हमने कहा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कम से कम 2-3 डिफरेंट सोर्सेज के मॉक्स दें, ताकि आप उस पैटर्न में हैबिचुअल ना हो, कि आपको बस एलिमिनेशन आने लगा, आपको एलिमिनेशन आने लगा, क्योंकि आप समझने लगे क्या गेम है. यू आर वेल अवेयर द फैक्ट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. बट दिस इज नॉट द राइट वे बेटा. इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग पावर में सबसे अच्छी जो पकड़ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि वाई आई एम चूजिंग ऑप्शन ए. द आंसर टू दिस वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर तुम बस एक फ्लुक्स मारकर, एक तुम अपने गट फीलिंग पे चूज कर रहे हो ऑप्शन में, कि मुझे लग रहा था, अच्छा देखने में, पढ़ने में, सेंटेंस काफी प्यारा था, मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सेम बात लिखी हुई है, तो मैं इसलिए चूज कर लिया. कंप्लीटली रॉन्ग. कंप्लीटली रॉन्ग स्ट्रेटेजी. अगर आपके पास वाई का आंसर नहीं है, तो बहुत बच्चे इसलिए मॉक में से स्कोर कर लेते हैं, बट दे कुड नॉट डू वेल इन द एक्चुअल पेपर ऑन द डी डे. क्यों? वो लर्निंग स्किल नहीं सीखे. तो इसलिए मैं जब भी आपसे जब मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप मॉक के लिए बात करो, जब भी आप तैयारी की स्टार्ट करो, तो मेक श्योर दैट कि आपका स्कोर 40 आ रहा हो स्टार्टिंग के दिनों में. इट्स कंप्लीटली फाइन. अगर आपको पता है
कि व्हाई आर यू चूजिंग ऑप्शन ए और व्हाई इट इज करेक्ट। और समहाउ अगर आपने बी चूज किया और ये गलत हो गया, स्टिल यू हैव ए क्लैरिटी कि तुमने बी क्यों चूज किया था, व्हाट एग्जैक्टली यू थॉट व्हाइल चूजिंग द ऑप्शन बी। अगर तुम्हारे अंदर मिक्स फीलिंग आ रही है, मिक्स थॉट्स आ रहे हैं कि यार बी तो होना चाहिए था क्योंकि यहां से ये हो गया वो हो गया, इट्स कंप्लीटली ए रैंडम प्रिपरेशन। तुम मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर सही से नहीं लग रही है, इट मीन तुम रैंडम गेस कर रहे हो। गेस मारने को बहुत सारे बच्चे एलिमिनेशन कहते हैं। उनको मिथ होता है कि वो जो गेस मार रहे हैं उनको कह रहे हैं कि वो एलिमिनेशन होता है। एलिमिनेशन का ट्रू सेंस होता है कि व्हाई आर यू एलिमिनेटिंग ऑप्शन ए, व्हाई आर यू एलिमिनेटिंग ऑप्शन बी, एंड व्हाई आर यू एलिमिनेटिंग ऑप्शन सी। देयर मस्ट बी ए क्लियर कट रीजन फॉर द सेम, there must be a clear cut reason for the same, and why you have chosen the option D, there must be another reason for that। देन अगर तुम इस प्रोसेस में मार्क कर रहे हो, देन यू आर लर्निंग द राइट पाथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ तुम्हारा ए मार्क करना था जो तुमने रीजन सोच कर मार्क किया वो गलत भी हो गया तब भी ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू हैव ए क्लैरिटी दैट व्हाई यू हैव चूजन ए। स्टिल इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, इट्स ओके, यू विल लर्न। बट इफ आई विल आस्क यू कि बेटा व्हाई यू हैव चूजन ए, एंड यू लाइक सर ऐसा लग रहा था, then it's a wrong strategy। guess is not a elimination method। पहला पॉइंट समझ में आया, बात क्लियरिटी है नितिन कि क्या बच्चे गलती करते हैं। तो मेक श्योर दैट कि जब आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी ए डिफरेंट notebook where you will write that why this option is correct, why you got a negative marking in a specific question। there must be clarity for the same। अब मैं बात कर रहा हूँ डिसीजन मेकिंग पावर को। मैं कैसी डिसीजन मेकिंग पावर की बात कर रहा हूँ, व्हाट एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू अबाउट द डिसीजन मेकिंग पावर। आई एम टेलिंग यू एक ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर हमें डेवलप करना है, हमें एक ऐसा डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करना है जिससे हमें जब कंफ्यूजन हो किसी दो ऑप्शन में कि ए या बी में से कौन होगा, इफ यू हैव ए कंफ्यूजन बिटवीन द टू ऑप्शन, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम अपने कॉन्सेप्ट पे कितना ट्रस्ट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट पे कितना ट्रस्ट कर रहे हो, और अपने रीडिंग स्किल में तुम कितने अच्छे हो, हाउ गुड you are in reading skill, and why you have a clear cut option, why you have a clear cut decision to choose the option A। that's how you have to maintain your mindset। जब तुम इस जगह पर आ गए कि जब तुम दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए कि दे आर वेरी क्लोज ऑप्शन, ए भी बहुत सही है बी भी सही है, बट इन ऑल द कॉन्टेक्स्ट जब हम देखो, तुम एक और बात समझो, जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है हमारे एग्जाम का, दैट एग्जाम इज कॉल्ड ए रीजनिंग एग्जाम, इट्स ए नॉन टेक्निकल पेपर, दैट एग्जाम इज कॉल्ड ए रीजनिंग एग्जाम। लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रीजनिंग बेटा। इन रीजनिंग देर इज नथिंग कॉल्ड ए कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्ट ऑप्शन, कोई भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है करेक्ट ऑप्शन का। देर इज ओनली ए कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, यही कॉन्सेप्ट है रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मतलब कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा है। हो सकता है कि ऑप्शन ए बहुत घटिया ऑप्शन हो, ऑप्शन बी उससे ज्यादा घटिया ऑप्शन हो, ऑप्शन सी ए और बी से थोड़ा कम घटिया है, और ऑप्शन डी सबसे कम घटिया है। तो व्हाट यू हैव टू चूज, ऑप्शन डी, जो सबसे कम बुरा है, दैट वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। एम आई क्लियर। तो जब हम आप जब भी जब रीजनिंग की बात करो तो नेवर थॉट, नेवर मेक ए अजम्पशन, नेवर मेक ए थिंकिंग लाइक दैट कि तुम्हें भाई करेक्ट ऑप्शन की बात करना है। नो, दैट बी रॉन्ग साइड। सेकंड पॉइंट मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब भी आप मॉक दो, मैंने स्टार्ट मॉकिंग में मॉक, क्योंकि मैं मॉक लेना इंपॉर्टेंट है, अभी डेमो क्लास के बाद तुम्हें मॉक दूंगा मैं, वहां पे तुम्हें इस बात को ध्यान रखना है कि जब आप रीजनिंग को लगाते हो देयर विल बी फोर ऑप्शन ए बी सी डी। कभी भी तुम इसकी तरफ मत चला करो कि तुम्हें क्या सही है। ऑलवेज टू ट्राई टू गो, देखो ह्यूमन बींग्स क्या होता है, हमारी इंस्टिंक्ट क्या होती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारी इंस्टिंक्ट होती है कि हम किसी की गलतियां बहुत जल्दी निकालते हैं। हितेन नहलानी शुभम के ग्रामेटिकल एरर को बहुत जल्दी निकाल देगा कि यार तुमने यहाँ पे एस छोड़ दिया, यहाँ पे तुमने आर लगा दिया, देयर मस्ट बी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बिकॉज वी हैव ए इंस्टिंक्ट टू आइडेंटिफाई द एरर ऑफ अदर। तो जब तुम ऑप्शन को चूज किया करो, यूज योर ह्यूमन इंस्टिंक्ट। तुम्हें पता लगाना है कि ए क्यों नहीं होगा, बी क्यों नहीं होगा, सी क्यों नहीं होगा, डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि नहीं का पता लगाना आसान है, क्यों होगा। जब आप गलतियां निकालने लगते हो तो इनडायरेक्टली आप सही की तरफ बढ़ने लगते हो। whenever you started going with the concept to finding the error in the answer key, you will start going towards, you are going towards to the correct option। मतलब तुम्हें गलतियां खोज के तुम्हें सही तक पहुंचना है। अगर तुम सही खोजने की तलाश में निकलोगे, you will always be confused between 2 to 3 options। am I clear? Note down in the notebook।
कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम ट्राइंग टू टीच यू। क्लियर हो गया 2 पॉइंट। अब तुमको मैं थर्ड पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर हमने लास्ट क्लास में व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास, वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास दैट कि अगर हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग टेस्ट, जहां पे आई एम गिविंग यू ए पैसेज, नॉट ए पैसेज, जस्ट ए स्टोरी, और आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट अप्लाई योर लॉजिकल माइंडसेट, जस्ट अप्लाई योर लॉजिकल माइंडसेट एंड गिव मी दैट। इन द लास्ट क्लास आई हैव गिवन यू 3 एग्जांपल्स फॉर द सेम। अभी हम थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ाते हैं। आई विल गिव यू सम पास्ट पेपर ऑफ दैट एंड ऑल, कि हम डिसीजन मेकिंग पावर को एक नॉर्मल सा आपको मैं एक कंडीशन दूंगा, एक सिचुएशन दूंगा, और आई विल जस्ट आस्क यू विदाउट अप्लाई योर नॉलेज, बिना नॉलेज अप्लाई कर ली, जस्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन, जस्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन और थिंक लॉजिकली, थिंक रैशनली कि व्हाट शुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दैट विल बी द गेम। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लासरूम। ठीक, आई एम जस्ट गिविंग द फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट गो। ये हमारे रिजल्ट है, मैं आपको बताता हूँ कि फ्लेम्स टोटली ऑनलाइन कोचिंग है पिछले 5 सालों से, मैंने तो बहुत आधा ही लगाया हुआ, इसका 2-3 क्वेश्चन राउंड होना चाहिए, बट कोई बात नहीं। किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में फ्लेम्स जो पिछले 5 साल का सिलेक्शन निकाल कर देखो, सबसे ज्यादा 80% सिलेक्शन रेट जो एक हमारी लीगेसी मेंटेन है वो इस साल भी कंटिन्यू हो रही है। बट सबसे ज्यादा ऑनलाइन में किसी सेंटर से है रिजल्ट है तो फ्लेम्स है। ये बहुत प्राउड फील होता है जब बताने के लिए कि एक्चुअल में लोगों का जो मिथ है कि नहीं ऑनलाइन में सिलेक्शन नहीं होता है। देखो अगर तुम मेजोरिटी ऑफ ऑनलाइन कोचिंग में देखोगे कि कहीं ना कहीं ऑन से किसी भी इंडस्ट्री में यार कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, बट हम उस मिथ को चेंज कर रहे हैं। क्लैट और एलिट मिला के नियर बाई 55 सिलेक्शन 60 अभी तक है। अभी फर्स्ट लिस्ट आनी बाकी है, अभी एनआरआई लगना बाकी है, इन नंबर ऑफ थिंग। और हमारी बैच स्ट्रेंथ कितनी होती है? 90, 80, 100, यही बैच स्ट्रेंथ है साल भर की। उसमें से अगर हम फर्स्ट लिस्ट आने से पहले 55-60 सिलेक्शन दे रहे हैं, इट्स ए डिफरेंट माइंडसेट ऑफ दिस। अलग लेवल पे माइंडसेट चल रहा है, और पिछले 5 सालों से लगातार इसी तरह से सिलेक्शन आते आए हैं, और आई होप दैट कि आप लोग भी दोगे, कि मेहनत हम करवाएंगे, जस्ट बी रेडी फॉर द सेम। ठीक है, अभी आने टाइम आपको अनिर्बन मिलने वाले हैं, आएंगे आपसे बात करने, हो फॉर द फर्स्ट गेस्ट फैकल्टी सेशन वो आएंगे। अब मैं आपको दे रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, आई होप इट्स स्क्रीन इज विजिबल टू यू। जस्ट टेल मी यस और नो, स्क्रीन इज विजिबल? ठीक है, विजिबल स्क्रीन। चलो, जस्ट यू हैव टू रीड इट, बस रीड करो। क्या कह रहा है? यू आर ए एचआर मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स। यू नो ना एचआर क्या होता है? कंपनी के एचआर जो होते हैं हु इज टू, है ना, एम्प्लॉय को लेते हैं, उनकी इंटरव्यू लेते हैं, दे टू डू लॉट्स ऑफ थिंग। यू आर ए एचआर मैनेजर, मतलब आप सब एक एचआर मैनेजर हो। फिर कह रहा है एक विकास एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। मान लो फिल्म्स क्लैट में तुम एचआर हो, खत्म हो गया बात, नाम से क्या मतलब है? नेवर गो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेम, समझो कि क्रक्स क्या कह रहा है। ठीक है, तो आप क्या एक एचआर मैनेजर हो। ठीक, किसमें? विकास एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट में। यू ऑर्गेनाइज एंड सपोर्ट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, आप वही हायरिंग लेते हो, रिक्रूट करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो। प्रोवाइड सेक्रेटरियल सपोर्ट फॉर द डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड कीप पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ स्टाफ। मतलब आप सेक्रेटरियल सपोर्ट कर रहे हो डिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई डिसिप्लिन का काम नहीं करे, और आप उनके रिकॉर्ड्स भी रख रहे हैं स्टाफ को, जो स्टाफ काम कर रहे हैं आपके कंपनी में। यू रिपोर्ट टू द मिस दिलीपा, वन ऑफ द 2 सीनियर एचआर मैनेजर। आप किसको रिपोर्ट करते हो? अपने सीनियर। जो 2 सीनियर हैं उनमें से एक का नाम है मिस दिलीपा। ठीक है, जो कि एचआर डायरेक्टर को रिपोर्ट करती है। मतलब क्रक्स क्या है, समझो ध्यान से। 3 बात इसमें बस ध्यान देने वाली बात है। वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द 3 पार्ट, कि तुम क्या हो? शुभम श्रेयांश पांडे, आप क्या हो? आप एचआर मैनेजर हो, आप एक एचआर मैनेजर हो। पहला पॉइंट हमें क्या देना है? पहला पॉइंट हमें ध्यान देना है कि हम क्या है? एचआर मैनेजर है। ठीक, पहला पॉइंट है कि हम एक एचआर मैनेजर है एक कंपनी के। आपका काम क्या है? आपका काम है रिक्रूटमेंट को लेकर। ठीक है, चलो यहां तक भी मैं समझ गया, रिक्रूटमेंट को लेकर आपका काम है। कोई डर यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? क्लियर? आप क्या करते हो इसके साथ साथ? आप डिसिप्लिनरी चीजों को भी देखते हो। ठीक है, और इसके साथ क्या करते हो? आप रिकॉर्ड्स भी रखते हो अपने स्टाफ का। ये आपका काम है। बट आप अपने रिकॉर्ड्स करके किसी को तब दोगे ना, सबमिट करोगे ना भाई अपने वर्क को, बिकॉज यू आर एचआर। तो अपने 2 सीनियर हैं एचआर, 2 सीनियर एचआर है, 2 सीनियर एचआर है, जिसमें से एक का नाम है दिलीपा। तो आप दिलीपा को रिपोर्ट सबमिट करते हो, और दिलीपा उस रिपोर्ट को सबमिट करती है एचआर डायरेक्टर। ये सबमिट करती है रिपोर्ट एचआर डायरेक्टर। क्लियर हो गया यहां तक? यही हो? सुविधा कालकारे, आप एक एचआर हो एक कंपनी में, नाम है कंपनी फ्लेम्स फ्लैट। आप उसमें रिक्रूटमेंट का काम करते हो, और आप अपने रिकॉर्ड स्टाफ के रिकॉर्ड को भी रखते हो। उसके अलावा आप अपने जो भी आपके डेटाज है, रिकॉर्ड है, उसको आप शेयर करते हो दिलीपा नाम की वन ऑफ द एचआर, और दिलीपा उसको शेयर करती है एचआर डायरेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत? बहुत क्लियरली से हो रहा होगा यहाँ पे? कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? से यस और नो?
अब देखो आगे क्या कहता है। अब आता है क्वेश्चन वन। अब आता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। कहता है फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट प्रोफेसर इन द ट्रस्ट। अब एक पोस्ट है बेटा, ध्यान से रीड करो। फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट प्रोफेसर इन द ट्रस्ट। अब एक पोस्ट आया है बेटा कंसल्टेंट प्रोफेसर, इनकी हायरिंग के लिए। टू इंटरनल कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स आए हैं किस पोस्ट के लिए बेटा? कंसल्टेंट प्रोफेसर। किस पोस्ट के लिए? कंसल्टेंट प्रोफेसर के लिए। टू इंटरनल कैंडिडेट्स, कौन है कैंडिडेट? पहला है मिस्टर राणा और दूसरा है मिस्टर चरण। वेयर इंटरव्यू, इनका इंटरव्यू किया गया। वेयर इंटरव्यू, मिस्टर चरण वाज सेलेक्टेड। कौन सेलेक्ट हुआ बेटा? मिस्टर चरण। इसको सर्कल कर दो। ठीक। कभी भी पैसेज को आप लोगों को एक बार बता दो सेड, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू रीड एनी पैसेज, यूज नोटेशंस बेटा। डिनोटेशंस को यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्मल चीज लिखा हुआ है यूज अंडरलाइन। अगर समथिंग नेम है, समथिंग इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, तो यूज सर्कल लाइक मी। और दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ कोट है, कुछ डेटा है, कुछ रेफरेंस है, तो यूज स्टार मार्क। क्लियर? दिस इज ए नोटेशन जो तुमको अपने मॉक में रीडिंग के टाइम, इटोली टाइम, यू हैव टू यूज सच काइंड ऑफ नोटेशन। ओके। तो भाई मिस्टर चरण को सेलेक्ट कर दिया गया एज ही वाज considered to be academically gifted with impressive leadership skill even though he has less experience। क्या कह रहा है? I told you कि even though, the words like however, even though, but, if, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं रीडिंग के। जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड कि वर्ड लाइक इवन दो, कहने का मतलब है कि मिस्टर चरण को सेलेक्ट कर लिया गया। क्यों सेलेक्ट किया गया? क्योंकि वो एकेडमिकली अच्छे थे, पढ़ने में उनका एकेडमिक स्कोर अच्छा था, और वो इंप्रेसिव लीडरशिप स्किल थी, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। क्यों भाई? लीडरशिप क्वालिटी होगी तभी तो आप उस पोस्ट पर आएंगे, आप संभाल पाएंगे बच्चों को, जो भी आपका काम होगा। अच्छी बात है। बट उनके पास एक्सपीरियंस कम था। किससे कम था बेटा? चरण अगर सकते, किससे कम था? राणा से। किससे कम था? मिस्टर राणा से कम था। 3 days लेटर, 3 दिन के बाद, मिस्टर राणा केम टू योर ऑफिस, तुम्हारे ऑफिस आया श्रेयांश पांडे, और कंप्लेन किया कि जो सिलेक्शन आपने किया वो गलत किया है, अनफेयर है। क्यों? क्योंकि भाई मैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस, मैं उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हूं, बट आपने चरण को सेलेक्ट किया, मेरे को सेलेक्ट नहीं किया। द सिलेक्शन वाज अनफेयर। 3 दिन के बाद आप उस आते हैं, वह मिस्टर राणा आपके ऑफिस में आता है, कहते हैं कि मैम आपने जो सिलेक्शन किया है वो गलत है। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा डिजर्विंग हूं। क्यों मैं ज्यादा डिजर्विंग? बिकॉज आई एम मोर एक्सपीरियंस देन मिस्टर चरण। ये आप कहते हैं। क्लियर यहां तक? कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू हैंडल द इशू रेज। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा जो इस इशू को रेज करेगा, जो इस इशू को संभालेगा। अब आप मेरे को बताओ कि इशू है क्या? श्रेयांश पांडे, क्या इशू है बेटा? जल्दी बताओ। अनम्यूट योरसेल्फ, टेल मी इशू क्या है श्रेयांश? सर इसमें ये कि ये जो चरण है वो स्किल्ड है, पर जो राणा है वो थोड़ा सा कम स्किल्ड है, पर उसके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। ओके, तो इशू क्या है? ये तो फैक्ट बताया आपने, इशू क्या है ये बताओ। सर सर इशू यही है ना कि अगर वो आगे जाके अगर वो उसको ले भी लेंगे तो वो कल तक उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। ये कहीं पर बात किया मतलब गया है कि उसके आगे ले जाकर अच्छे से करेगा कि नहीं करेगा? ये तुमने ओवर थिंकिंग कर दिया। जो चीज मेंशन नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं बेटा। शुभम, टेल मी, बताओ व्हाट इज द इशू? इशू क्या है? किस बात को लेकर ये कंप्लेंट करने आ गया है राणा? सर सर इशू ये है कि राणा खुद को मतलब ज्यादा सही समझता है पोस्ट के लिए चरण से। ओके, ये भी इशू नहीं है। बताओ सुमेधा, क्या इशू है? तुम क्लोज हो बट नॉट फेयर। सुबह थोड़ा और क्लोज हो सकते हो। बताओ सुमेधा। किसे हायर करना चाहिए ये इशू है शायद। हायर करना चाहिए, ओके। वेदांत वो टेल मी क्या इशू है बेटा? टॉक टू मी वेदांत, टेल मी क्या इशू है? कि राणा को लगता है उसके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ है। ट्रू ट्रू। इशू ये है कि राणा को लगता है कि भाई गलती मारे से नहीं हुई, थारे से हुई है। राणा जी को लगता है कि भाई आपने जो सिलेक्शन किया है वो अनफेयर किया है। दैट्स द इशू। इसी इनके इशू को आपको बताना कि आप कैसे हैंडल करेंगे। आप बहुत प्रैक्टिकली सोचो। अब ऑप्शन को छोड़ दो। अब ऑप्शन को छोड़ दो। अब बहुत तुम प्रैक्टिकली सोचो कि तुम किसी कंपनी के एचआर पे हो, मालिक हो, कुछ भी हो। तुम दो क्लाइंट का इंटरव्यू लिए। एक क्लाइंट का सिलेक्शन हो गया, एक क्लाइंट का नहीं हुआ। दूसरा क्लाइंट कह रहा है कि भैया आपने जो सिलेक्शन किया अनफेयर है। अब तुमको इसको रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करोगे? सेम होता है डिबेट कॉम्पिटिशन में।
एक टीम जीतती है, दूसरा टीम कहता है कि यार अनफेयर डिसीजन दिया, जज बायस था, जज जानता था, सेम कॉलेज के थे, एलुमनाई थे, ये हर जगह होता है। अब इसको लॉजिकली समझ के बताओ कि किस तरह से तुम इसको हैंडल करोगे। अगर कोई कहे कि भाई अनफेयर लिया, मतलब आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, अनफेयर का तो क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी किया आपने डिसीजन, अब कैसे हैंडल करेंगे। पहला ऑप्शन करता है, टेल मिस्टर राणा, मिस्टर राणा को बोलिए दैट यू इम्फेथाइज विथ हिम, आप उनकी बात को समझ रहे हैं, इम्फेथाइज कर रहे हैं। ये डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड इम्पैथी बेटा, इस दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेटा द वर्ड सिंपैथी। ठीक है, क्या डिफरेंस है बेटा इसमें और इम्पैथी में, क्या डिफरेंस है, रीड कर लेना। ठीक है, ये ज्यादा सेंस बनाता है। इससे क्या होता है कि आप दूसरे की फीलिंग को रिलेट कर पाते हो, फील कर पाते हो। सिंपैथी का मतलब कोई आदमी को चोट लग गया, अरे यार चोट लग गया ओ। सिंपैथी का मतलब चोट लगी है तो दर्द कर रहा होगा, या मेरे को भी चोट लगा था, आप उसकी प्रॉब्लम को, उसकी परेशानी को आप रिलेट कर पाते। तो हमारा बात ज्यादा इमोशन इम्पैथी में होती है। ठीक, चलो, टेल मिस्टर राणा दैट यू इम्फेथाइज विथ हिम बट द प्रोसेस वाज फेयर एंड डिटेल्स ऑफ द असेसमेंट कुड बी शेयर्ड विथ हिम। कहता है कि भाई आपके साथ मैं हूं, मैं समझ रही हूं कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है, बट प्रोसेस सर बहुत क्लियर था, फेयर था, और आपका असेसमेंट मैं आपको शेयर कर दूंगी कि आपने कैसा परफॉर्म किया, आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं आपको शेयर कर दूंगी। पहला आपके पास ये सॉल्यूशन है कि आप उसको ये बोलो। लेट्स गो विद द नेक्स्ट ऑप्शन, लेट्स गो विद द नेक्स्ट ऑप्शन बेटा, मुझे बताना सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन है। टेल मिस्टर राणा दैट ही इज इंटरेस्टेड, इफ ही इज इंटरेस्टेड, कंडीशन, अगर वो इंटरेस्टेड है, ही कुड राइट टू द एचआर डायरेक्टर, वो एचआर डायरेक्टर को मेल कर दे, एंड यू वुड एक्ट एज पर द डायरेक्टिव रिसीव। अब तुमको जैसा वो एचआर डायरेक्टर बोलेगा तुम उस पर काम करोगे। मतलब तुमने राणा को कहा कि आप काम कीजिए, कि मेरे से मत बोलिए, आप डायरेक्टर को मेल कर दीजिए, अब वो जो डिसीजन लेंगे मैं आपको बताऊंगी। मतलब आपने अपना डिसीजन, अपना काम उनको सौंप दिया कि आप डायरेक्टर को मेल कीजिए, मेलबाजी कीजिए ना, मेल के लिखिए। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा कहता है, ऑफर टी टू मिस्टर राणा, मिस्टर राणा को चाय पिलाइए, और से दैट यू की अंडरस्टैंड वाई इज अपसेट, वो क्यों अपसेट है आप समझ रहे हो। लेट हिम ए बीट ऑफ मोन, उससे थोड़ा बहुत बात कीजिए, एंड हेल्प हिम गेट इट आउट ऑफ हिज सिस्टम, और आप उनको कहेंगे भाई इससे बाहर निकलो, कुछ नहीं है जिंदगी में, बहुत जगह अपॉर्चुनिटी खुलेगा, आप इतना इसको ज्ञान दो। थर्ड ऑप्शन कहता है। फोर्थ, टेल मिस्टर राणा दैट द इंस्टीट्यूट फाइंड द राइट पर्सन फॉर द जॉब, कि इस जगह ने सही इंसान को जॉब है, नॉट द वन हु हैज बीन अराउंड द लॉन्गेस्ट, वो इंसान है जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने सही इंसान को चूज किया है, ना कि उसको जो लॉन्गेस्ट समय के लिए रहा है। लास्ट, वार्न मिस्टर राणा, मिस्टर राणा को वार्न कीजिए दैट हिज कंप्लेंट विल बी कंसिडर्ड एज ए मिसडिमिनर एंड हेल्ड अगेंस्ट हिम इन द नेक्स्ट प्रमोशन, कि आपको नेक्स्ट प्रमोशन मिलने में दिक्कत होगा, आप उसको वार्न कर दीजिए। आप बताइए ऑप्शन ए बी सी डी ई में से कौन अच्छा है। ऑप्शन ए क्या था, मैं यहीं पे लिख देता हूं। ऑप्शन ए कह रहा था, ऑप्शन बेटा ए कह रहा था कि आप उसको क्या कीजिए, इम्फेसाइज कीजिए। ठीक, और उसके बाद क्या कीजिए, आप उसको बताइए कि डिसीजन वाज फेयर, डिसीजन क्या था, फेयर था, और आपके साथ वो असेसमेंट शेयर कर देगी कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, असेसमेंट शेयर होगा। ये ऑप्शन ए था। ऑप्शन बी सी डी एंड आपके स्क्रीन पर है। टेक ए टाइम ऑफ 30 सेकेंड और 10 सेकेंड, जस्ट टेल मी द राइट आंसर, चैट पे लिखो। ओके, आई एम रिसीविंग ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, समझ गॉट विद ऑप्शन ए। ठीक है, वेदांत इज सेइंग ओके ऑप्शन ए। ओके, वेल वेदांत, हितेन इज आल्सो सेइंग ऑप्शन ए। ओके, सुमम इज सेइंग आल्सो ऑप्शन ए, वेरी गुड। नेक्स्ट लेट्स सी, वेरी गुड का मतलब नहीं कि करेक्ट है, लेट्स सी। सब लोग टाइप बेटा देखो, चैट सब कैंसिल। ओके, दुर्वा सिंह ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पर्सन। ओके, समर इज आल्सो सेइंग ए, प्रार्थना इज सेइंग, एनीवन इज एल्स सेइंग ऑप्शन ए के अलावा, नहीं। यस बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपने बहुत लॉजिकली डिसाइड किया। क्यों, वाई ऑप्शन बी वुड नॉट बी द करेक्ट वन, क्यों। आप ध्यान देखो ऑप्शन बी क्या कर रहा है, कि अगर वो आप कंडीशन दे रहे हो तो वो एचआर डायरेक्टर को मेल कर दे, और फिर उसके बाद काम करेगा। मेल से करने से आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे शिफ्ट कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करना एचआर का काम नहीं होता है, जबकि वो नॉर्मल प्रैक्टिस होता है। तो कभी जाओ कंपनी में तो मेल मेल करवाएंगे, ये सब नॉर्मल प्रैक्टिस होता है कंपनी का। बट डिसीजन आपको क्या प्रैक्टिस होती है उसके बारे में बात नहीं करना, क्या लॉजिकल काम होना चाहिए वो। प्रैक्टिस तो हमारे कंट्री में बहुत चीज होता है, सही हो गलत, मोरल हो या इमोरल हो, एथिकल या अनएथिकल हो, बट दिस इज नॉट द समथिंग जो आपको लॉजिकली चूज करना होता है। सेकंड कह रहा है कि ऑफर चाय, आप एचआर हो तो आप चाय ऑफर करोगे, आप बताओगे कि क्यों इतना अपसेट हो, आप उससे बात, इतना टाइम है आपके पास, आप एचआर हो तो, या आप गप्पे लड़ाते हैं, वेरी अनप्रोफेशनल, हटा दो।
ऑप्शन सी, टेल मिस्टर राणा दैट की इंस्टीट्यूट ने राइट पर्सन जॉब किया है और वन हु अराउंड द लॉन्गेस्ट। ये तो फिर उसकी बात को और इशू को बढ़ा देगा। ये तो भाई जले पर नमक छिड़कना है कि नहीं, है ना। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए में एक वर्ड है इम्पैथी, और ऑप्शन बी में क्या है, डायरेक्ट। इम्पैथी इज मोर लॉजिकल, सामने को समझ है, लॉजिकली समझ में आएगा। तो ऑप्शन डी से अच्छा है ऑप्शन ए। ऑप्शन डी को हटा देते हैं। ऑप्शन ई, वार्निंग कर रहे हो इसके प्रमोशन, आपको कहीं पर ही बात क्या है पैसेज में प्रमोशन का, एनीथिंग रिगार्डिंग द प्रमोशन, नो। जब बात ही नहीं है प्रमोशन का, कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है, तो वाई वुड बी कंसीडर ऑप्शन ई, द करेक्ट आंसर वुड बी ए, वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट, गॉट इट, सही है सुनो। समका के चलो बेटा, हाँ से ना बोल भाई, मजा आया, डन यहाँ तक, डन। चलो, तो ये तुमको मैंने एक सेट बताया। अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूं ताकि मैं आगे क्वेश्चन खुद दूं, और अब हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा आपसे बात करके समझेंगे कि आप कहाँ तक समझ पा रहे हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करूं, चलो रिकॉर्डिंग में बात करता हूँ।